हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम एचपीजीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए थे एलाइड सर्विसेज के। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, अमंग ऑफ द फॉलोइंग विच माउंटेन पास जॉइंस कांगड़ा एंड चंबा। निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ी दर्रा चंबा, कांगड़ा और चंबा को जोड़ता है या कांगड़ा को चंबा से जोड़ता है? तो तेलंग पास, कालीचो पास, चौबिया पास या चोबू पास। तो जो चोबू पास है ये कांगड़ा को चंबा से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा। कांगड़ा और चंबा के बीच में और भी बहुत सारे दर्रे हैं, जैसे तो है इंद्रहार दर्रा, इंद्रहार दर्रा ये भी चंबा और लाहौल के बीच में है। एक निकोड़ा दर्रा है चंबा और लाहौल के बीच में, निकोड़ा दर्रा। एलाइड सर्विसेज के एग्जामिनेशन में ऐसे दर्रे पूछ लिए जाते हैं जो कभी सोने भी नहीं होते ऐसे। ओके, ये जो चौबिया दर्रा दिया गया है, चाबिया दर्रा यहाँ पे लिखा है, कई जगह पे ओ मिलेगा आपको। ये लाहौल और चंबा के भरमौर के बीच में है, लाहौल और चंबा के भरमौर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में लिंगानुपात क्या है? अब ये तो क्वेश्चन पेपर 2017 का है, उस समय फिर भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे, लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं बनते हैं। लेकिन अब डेप्थ में, कोर्ट में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या कौन सी स्टेटमेंट सही है गलत है ऐसे पूछ लिए जाते हैं। आपने कंडक्टर का एग्जामिनेशन भी देखा होगा, वहाँ भी क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अच्छा था। तो अगर 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लिंगानुपात की बात करें, सेक्स रेशो की, तो सेक्स रेशो 972 है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ये तो हो गया 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर 2001 की जनगणना के अनुसार बात करें सेक्स रेशो, तो सेक्स रेशो उस समय 968 हुआ करती थी और 2011 की जनगणना के अनुसार 972 हो गई है। चाइल्ड सेक्स रेशो की बात करें तो 909 गर्ल्स पर 1000। एंड 2011 की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, पॉपुलेशन ग्रोथ वो है 12.94%। एंड लिटरेसी रेट की बात करें तो 82.80% लिटरेसी रेट है हिमाचल प्रदेश का 2011 की सेंसस के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरसिंह टिब्बा चोटी जो है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? नरसिंह टिब्बा। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नरसिंह टिब्बा पीक? तो नरसिंह टिब्बा पीक डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नरसिंह टिब्बा की पीक की हाइट जो है 3730 मीटर है अबव सी लेवल। चंबा के बरमौर में एक बड़ा खड़ा पीक है, बड़ा खड़ा पीक, ये भरमौर में है और इसकी हाइट 5860 मीटर है अबव सी लेवल। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में एक साचा पास है, साचा जो है पीक है, साचा पर्वत शिखर, इसकी हाइट जो है 3540 मीटर है अबव सी लेवल। कुल्लू का एक फेमस है इंद्र किला, जो एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है बार बार, इंद्र किला पीक, इसकी हाइट अप्रोक्स 4940 मीटर है। चंबा के हमने कर लिए। बिलासपुर का को जो सबसे ऊंचा पीक है उसका नाम है बहादुरपुर पीक, बहादुरपुर चोटी, इसकी हाइट जो है ये बिलासपुर की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी हाइट 1980 मीटर है अबव सी लेवल ये। ओके, बहादुरपुर पे अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई थी बिलासपुर के एक राजा ने, अगर आपको उसका नाम याद है, राजा विजयचंद ने सन 1900 के करीब जो है बिलासपुर में रंग महल का निर्माण भी करवाया था और अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बहादुरपुर हिल्स पे बनाई थी, क्योंकि ये बिलासपुर की सबसे ऊंची चोटी थी और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो भी काफ़ी प्लेजेंट था, तो उसकी इसी वजह से यहाँ पे उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी ग्रीष्मकालीन। किन्नौर की एक फेमस शिला पीक है, शिला चोटी, इसकी हाइट जो है 7026 मीटर है। एक लियो पार्जल है किन्नौर की, लियो पार्जिल भी होता है कई जगह पे, लियो पार्जिल, इसकी हाइट 6790 मीटर है। किन्नौर में किन्नर कैलाश भी है, किन्नर कैलाश याद रखें, इसकी हाइट 6500 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, शिमला की पहाड़ी रियासतों में 15 अगस्त 1947 को सबसे पहले उत्तरदायी सरकार स्थापित करने वाली कौन सी ठकुराई थी? Which was the first ठकुराई among the Shimla Hill states to set up responsible government on August 15th 1947? तो ये थी ठियोग ठकुराई। सबसे पहले
उत्तरदायी सरकार स्थापित करने वाली ठकुराई बनी थी, ठियोग ठकुराई। ठियोग ठकुराई के अंतिम शासक जो थे, अंतिम शासक यहाँ के कृष्णचंद थे। कृष्णचंद यहाँ पे अंतिम शासक थे। और अगर ठियोग रियासत के संस्थापक की बात करें तो ठियोग की स्थापना जयचंद ने की थी। जयचंद के द्वारा ठियोग रियासत की स्थापना की गई थी। ये जो कोठी रियासत दी गई है, कोठी रियासत की स्थापना चारू के भाई इंद्र के द्वारा की गई थी। चारू कौन थे? चारू भज्जी रियासत के संस्थापक थे और उनके भाई इंद्र ने कोठी रियासत की स्थापना की थी। कोठी रियासत 1948 में ये कुसुमपट्टी का हिस्सा बन गई थी। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट है रतेश रियासत। ये रतेश रियासत जो ये सबसे छोटी रियासत है, सबसे छोटी रियासत थी ये, सबसे छोटी रियासत, इसको नोट कर लें। इसका एरिया केवल ओनली 2 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया था। और इसके अंतिम शासक जो थे शमशेर सिंह थे, शमशेर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियर विच टाउन ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नबाही देवी टेम्पल। नबाही देवी मंदिर जो है, नबाही देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के किस कस्बे में स्थित है? तो नबाही देवी टेम्पल जो ये मंडी के सरकाघाट में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सरकाघाट में है नबाही देवी टेम्पल। मंडी के टेम्पल्स की बात करें अगर, तो मंडी के एक तो पराशर ऋषि का टेम्पल है, पराशर टेम्पल, ये मंडी जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1346 में की गई थी और इसकी स्थापना राजा बाणसेन के द्वारा की गई थी। राजा बाणसेन 1346 में पराशर टेम्पल की स्थापना की गई थी राजा बाणसेन के द्वारा। और इसका जो है निर्माण शैली है, जिसकी आर्किटेक्ट शैली है, स्ट्रक्चर है इसका पराशर ऋषि के टेम्पल का, वो पैगोडा शैली में बना हुआ है। पैगोडा शैली में ये इस मंदिर का निर्माण हुआ है। एक मंडी शहर में भूतनाथ मंदिर है, भूतनाथ टेम्पल की स्थापना 1526 में हुई थी और इसकी स्थापना जो है राजा अजबर सेन के द्वारा की गई थी। भूतनाथ मंदिर की स्थापना, और ये मंदिर जो है अर्धनारीश्वर को समर्पित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला की स्थापना किस वर्ष के आसपास हुई? अराउंड विच ईयर डिड द हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला कम इनटू एग्जिस्टेंस? तो सन 1970 को हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, एचपीयू की। और एचपीयू के पहले जो उपकुलपति थे, वाइस चांसलर थे, इनका नाम था रामकरण सिंह। 1978 को कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की स्थापना हुई थी। कृषि विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो पालमपुर में है, इसकी स्थापना 1978 को हुई थी। इसके फर्स्ट वाइस चांसलर जो थे HR कालिया, पहले वाइस चांसलर थे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा बौद्ध मठ हिमाचल की अजंता के नाम से जाना जाता है? हिमाचल की अजंता के नाम से कौन सा बौद्ध मठ जाना जाता है? विच बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज द अजंता ऑफ हिमालयाज? ताबो मोनेस्ट्री को जाना जाता है अजंता ऑफ हिमालयाज के नाम से। एक अजंता ऑफ हिमालयाज है ताबो, और एक एलोरा ऑफ हिमालयाज है। एलोरा ऑफ हिमालयाज के नाम से जाना जाता है मसरूर रॉक कट टेम्पल को, जो कांगड़ा में है। और ताबो मोनेस्ट्री जो है ये लाहौल स्पीति में है, इसको जाना जाता है द अजंता ऑफ हिमालयाज से। 1975 में अर्थक्वेक के कारण ये थोड़ा डैमेज हो गया था ताबो मोनेस्ट्री। ओके, ताबो मोनेस्ट्री की खास बात यह है कि इसको बनने में 46 वर्षों का समय लगा था और 1996 में ताबो मोनेस्ट्री को टोटल 1000 ईयर्स कंप्लीट हो गए थे इसके, 1996 ईस्वी को। लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज बिल्ट इन पैगोडा स्टाइल? पैगोडा स्टाइल में कौन सा मंदिर बनाया गया है? आपके ऑप्शन है टेम्पल हिडिंबा देवी कुल्लू में जो मंदिर है मनाली में, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, या ज्वालामुखी मंदिर, या शक्ति देवी मंदिर छतराड़ी जो चंबा में है। कौन सा मंदिर है इनमें से जो पैगोडा शैली में बनाया गया है? कमेंट सेक्शन में लिखिए अपना आंसर एंड वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।